आप सभी को नमस्कार, सत श्री अकाल। पहले तो मैं आप सभी की तरफ से पूर्व मंत्री चौधरी सुभाष चौधरी जी का यहाँ स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। और हमारे जिला के प्रभारी प्रमोद गर्ग जी हमारे बीच में अम्बाला से आए हुए, मैं आपका भी यहाँ स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। अमरजीत जी कोहली, अर्जुन सिंह जी हमारे यहाँ से अभी निकल गए। प्रदीप काका जी पूर्व एमसी, जिन्होंने एक शानदार प्रोग्राम रखा, आप लोगों से रूबरू होने का मौका दिया। मेरी बहन एक्स एमसी पूनम जी भी हमारे बीच में है, मैं आपका भी बहुत आभारी हूँ जो आप लोगों ने यहाँ इतना सम्मान देने का काम किया सभी लोगों को। भाई सोनू हरजाई जी, पूर्व एमसी डिम्पल जी, अमरजीत जी कोहली पूर्व एमसी, सतपाल जी एमसी, बाल किशन जी, योगेंद्र चौहान जी आम आदमी पार्टी के नेता हमारे, नरेश मित्तल जी आम आदमी पार्टी के नेता हमारे, भाई लखविंदर जी, गुरमीत सिंह जी, राहुल भान जी, अजीत जी, बिल्लू साहब, चिराग सिंगल जी, शिव कुमार गोयल जी, रविंद्र वाल्मीकि जी, दीपक गोयल जी, गिधारी लाल वर्मा जी, सुमित पाल जी, मानिक सेठी जी, जिंदर शर्मा जी, पत्रकार और छायाकार साथियों। और मैं इस मंच से भी ज्यादा अगर धन्यवादी हूं तो वो आप लोगों को हूं, क्योंकि ये महफिल आपके बगैर पूरी नहीं हो सकती। हम तो आपके बीच में आएंगे चले जाएंगे, आपके बगैर हम भी यहां कुछ नहीं बोल सकते। इस देश के अंदर, इस प्रदेश के अंदर, इस भाजपा की सरकार ने जो एक माहौल बिगाड़ने का काम किया, तानाशाही दिखाई, जिसका शिकार किसी ना किसी रूप में हम सब हुए। हमारा पूरा जीवन इन लोगों ने इफेक्ट किया। अगर मैं शहरों की बात करूं, हम लोगों को एमसी हमारे बीच में रहे, जितने भी एमसी रहे, मैं किसी की बुराई नहीं करूंगा, लेकिन जो एक एमसी का काम होता है, किसी भी एमसी ने आवाज उठाने का काम नहीं किया। हमें आईडियो के अंदर उलझा के रख दिया इन लोगों ने। मैं एक उदाहरण आपके बीच में दूंगा। मैं भी छोटी मोटी राजनीति करता हूं। मैंने एक दुकान खरीदी और जब मैंने उसकी रजिस्ट्री कराई, वो दुकान पास थी, यानी रजिस्ट्री में कोई दिक्कत नहीं आई। 6 महीने के बाद मेरे पास कोई ग्राहक आके, जी आपके तो किसी काम की नहीं, दुकान को मैं लेना चाहता हूं। मैं कहा जी आप ले लो। जब रजिस्ट्री कराने का टाइम आया, उस टाइम पे कहा ये तो अनऑथराइज्ड है जी, आपकी तो आईडी ठीक नहीं है जी। 6 महीने पहले मैंने इसकी रजिस्ट्री कराई, इसकी आईडी कहां चली गई, अनऑथराइज्ड कहां से आ गया? तो पास एरिया, ये जड़ोदा गेट का एरिया था वो। मगर इसका क्या तरीका? कहने के चंडीगढ़ जाना पड़ेगा। उसमें क्या करना जी? फिर जी कम से कम 6 महीने लगेंगे। मैं कितना खर्चा चंडीगढ़ के, अगर मैं 10 चक्कर भी काट दिए, मेरा तो 40-45 हजार रुपए का खर्चा वैसे ही आ जाएगा। मगर यार कोई और तरीका भी है? कहने है जी। मैं क्या? 65,000 रुपए लगेंगे, कल ही रजिस्ट्री हो जाएगी आपकी। मगर फिर ये ऑथराइज हो जाएगा एरिया? कहने हाँ जी। मगर थोड़ी मेरी भी शर्म कर लो यार, मैं भी लोगों के सेवा करता हूँ, सारा दिन लोगों के काम करता हूँ, मैं तो किसी से पैसे का सवाल नहीं करता। कहने जी आपके को बर्दाश्त कर रहे हैं 10 साल से। मंत्री की बात कर लो, कर लो मंत्री की बात, खुल के करो जी। पहले 5 साल लुट्टा दबा के आपके आंखों के ऊपर पर्दा चढ़ा रहा, उसके बाद दोबारा फिर आ गया। सुभाष चौधरी साहब कह रहे थे, जिस आदमी की औकात एक छोटी सी मारुति में टायर डलवाने की नहीं थी, आज वो कई हजार करोड़ का मालिक है। जितने अवैध काम जगाधरी के इतिहास में, मैं तो कहूंगा पूरे हरियाणा के इतिहास में किसी ने की, इस मंत्री ने की। यहां पर ऐसी गलती मत कर देना। मैं पूछना चाहता हूं, 10 साल के अंदर क्या आपके पास आपका एमपी आया? आपने यहां से एमपी चुन के भेजा। आज वो स्वर्गीय हैं, लेकिन उनकी पत्नी आज मैदान के अंदर है। यही पत्नी कोठी के अंदर बैठ के जब रिश्वत मांगा करती थी लोगों से, उस दिन को याद कर लेना अगर आप लोग गए हो तो।
आज वही कैंडिडेट आपके बीच में आया। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी का गठबंधन हुआ। हमें कई लोग कहने लगे कि जी आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के तो गरारी मिलती नहीं, आपकी तो विचारधारा अलग है। मगर नहीं, आज विचारधारा का सवाल नहीं है, आज देश का सवाल है। आज देश खतरे के अंदर है, आज तानाशाही चरम पर है। आज कोई बोलता है उसके ऊपर मुकदमे दर्ज कराए जाते हैं। तो मुख्यमंत्री को अंदर कर दिया गया, उन मुख्यमंत्री को जो लोग भी दे रहे हैं। ऐसे देश चलेगा? इतनी जनता ने उनके ऊपर भारी भरकम विश्वास जताया। हेमंत सोरेन साहब, आपके प्रिय केजरीवाल साहब, इसका मतलब किसी को भी अंदर कर दोगे आप लोग? कि किसने इनको ताकत दी? वो आप लोगों ने ताकत दी, हमारे इस बटन ने ताकत दी, हमारे इस अंगूठे ने ताकत दी। अगर आप लोग इनको बढ़ा सकते हैं तो आप इनको धरती पर पटक भी सकते हैं, और वो दिन आ चुका है। वक्त बहुत करने की है। पूरा जगाधरी शहर, मैं पूछना चाहता हूं 10 साल के अंदर कितने लोगों को यहां से सरकारी नौकरी मिली? किसी को नहीं मिली। राजावाली गली इस मोहल्ले के अंदर मैं पूछना चाहता हूं किसी बच्चे को अगर रोजगार मिला हो? पूरे शहर में किसी को नहीं मिली। किस बात के लिए वोट देते हो आप? दो लोगों की बहुत बेकदरी है। एक सड़कों के ऊपर आपने देखा वो बछड़े घूमते हैं, गाय के बछड़े, वो भी हमारे पूजनीय हैं। और एक ये बछड़े खड़े हैं यहाँ पर, ये हमारे बछड़े हैं, इंसानी बछड़े, हमारे बच्चे, हमारे जिगर के टुकड़े। जब वो सड़क पे जाते हैं क्या होता है? यहां से लठ लग रहा है, वहां से लठ लग रहा है। किसान के खेत में जाते हैं उनको लठ लगता है, और इनको भी सुबह सुबह लठ लगता है, चाहे वो जुबान रूपी लठ हो। मां कहती है, बाप कहता है, अरे जाके कोई काम कर ले। बड़ी बड़ी डिग्रियां लेकर सड़कों के ऊपर घूमते हैं। क्या करें, कहां जाएं? रोजगार तो है नहीं। कौशल विकास निगम, पता नहीं कैसे कैसे बड़े बड़े नाम दे दिए। क्या है कौशल विकास? ठेके की नौकरी है, सरकार ठेकेदार बन गई। 18,000 रुपए में, 12,000 रुपए में कोई घर चल सकता है क्या? अग्निवीर, एक देश के बच्चे की, एक नौजवान की एक इच्छा होती थी देश के अंदर हम अपना सर्वोच्च बलिदान दें, इस देश के मिलिट्री के अंदर भर्ती हो। 4 साल नौकरी कर दी, 4 साल में ट्रेनिंग में कर देगा और रिटायर होकर घर भी आ जाएगा। शादी कहां से होगी भाई? कौन अपने बच्चे को देगा? उसके बाद क्या करेगा? ट्रेंड आदमी होगा, ट्रेनिंग होगी, उसको हथियार के बारे में पता होगा। जब उसको काम नहीं मिलेगा तो क्या करेगा? वो किसी की छाती पे गोली मारेगा जब बेरोजगार होगा। बच्चे नशे की गिरफ्त में है चारों तरफ से। क्या आपने नशा देखा था? हमारा काम आप लोगों की आवाज उठाना है, जोरों शोरों से आवाज उठाएंगे। इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी भाई वरुण मुलाना जी आपके बीच में है। बातें तो मैं आपको ऐसी ऐसी बता दूंगा, आप सोच भी नहीं सकते। इन लोगों का विरोध करना हमारा काम है, विरोध करते रहेंगे। लेकिन विरोध अब करने की जरूरत नहीं, ना लाठी चलानी ना गोली चलानी। 750 किसान मरे, 32 बच्चे जाट आंदोलन के अंदर गोलियों का शिकार हुए, 14 बच्चे पंचकूला के अंदर बाबा राम रहीम जी के आंदोलन के अंदर गोलियों का शिकार हुए। इंक्वायरी कमीशन बिठाए गए, आज तक उसकी कोई रिपोर्ट नहीं आई, किसी को उसका दोषी नहीं माना गया। आईएएस आईपीएस की नौकरी हर भारतीय बच्चे का एक सपना होता है। टेस्ट होता है, लगभग 1000 बच्चे सिलेक्ट होते हैं। इन लोगों ने एक नियम निकाल दिया, एक तरीका निकाल दिया कि इनके आरएसएस के बच्चे, ट्रेंड बच्चे डायरेक्ट आईएएस बन जाएंगे। पर्ची लिख के देंगे, स्वयं करो। एक बच्चा अपनी आंखों को फोड़ लेता है, लगातार 18 घंटे तक पढ़ता है, तब जाकर इस देश की क्रीम सिलेक्ट होती है। कुछ भी नहीं छोड़ा इन लोगों ने। बोलो ना, तो ऐसे लोगों को यहां रहने का अधिकार है? बिल्कुल भी नहीं है। अभी विधानसभा के चुनाव भी आएंगे, उसके अंदर अलग अलग तरह के कैंडिडेट आएंगे। जो आपको करना कर लीजिए, जो आपको अच्छा लगे कर लीजिए, जो सरकार आपको अच्छे लगे बना लीजिए। मैं तो आज आपसे एक विनती करूंगा, वरुण मुलाना जी के रूप में, एक नौजवान साथी, एक पढ़ा लिखा साथी, एक दबंग साथी, जो आपकी आवाज को संसद में उठाएगा।
अगर हम बीमार होते हैं क्या करते हैं? हम अच्छे डॉक्टर के पास जाते हैं, बढ़िया बढ़िया डॉक्टरों को फीस देते हैं, मुकदमा लड़ते हैं, कोई झगड़ा हो गया, बढ़िया वकील को फीस देते हैं, उसके लिए क्या करते हैं? हम बढ़िया वकील करते हैं। लेकिन जब हमारे बच्चों की जिंदगी का फैसला होता है, हमारे क्षेत्र का फैसला होता है, हम गलती कर जाते हैं। हम कैसे लोगों को चुन लेते हैं? अनपढ़ों को चुन लेते हैं हम, जो हमारी आवाज को नहीं उठा सकते। अगर आप खुद मुकदमा लड़ सकते हो, वकील की क्या जरूरत है? अगर हम अपनी आवाज को संसद में जाके, विधानसभा में जाके उठा सकते हो, तो हमें एमएलए की क्या जरूरत है? लोकसभा की क्या जरूरत है? सांसद की क्या जरूरत है? हमें बढ़िया लोग को चुनिए। पता नहीं यार। और मैं आपको गारंटी देता हूं, ये वरुण मुलाना जी जो आपके बीच में है, आपकी आवाज को शेर बनकर लोकसभा के अंदर ताड़ेंगे, आपके अधिकारों को छीन के आपके बीच में लाएंगे। बातें बहुत है करने की, आपने मेरी बात को सुना। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।